आगे कहता है किस बीच आसमान और अधिक काला छा हो गया और बादल गरजने लगे। तभी जो है बादल गरजने लगे, आसमान जो है बहुत ज़्यादा काला छा हो गया, फिर बारिश होने लगी। वैसे तो गर्मी का मौसम था, परंतु फिर भी हवा काफ़ी ठंडी थी, यानी गर्मी के मौसम में भी ठंडी हवा चल रही थी। ऊपर से गिर रही बारिश चिपचिपी थी, यानी जो बारिश गिर रही थी वो भी चिपचिपी सी थी और उसका रंग भी काला था, क्योंकि वहाँ पर हमला हुआ था बम से, तो पानी का जो रंग था बादल का, बारिश का, वो भी काला हो गया था। फिर आसमान में एक इंद्रधनुष निकला, यानी थोड़ी देर बाद जो है आसमान से इंद्रधनुष निकला। उससे आसमान की कालिख कुछ कम हुई, यानी कि आसमान जो काला स्याह हो गया था वो जो है थोड़ा सा कम लगने लगा। इस मंद रोशनी में कम रोशनी में मरे हुए और जख्मी लोग साफ दिखाई देने लगे, यानी कि जो लोग मर गए थे हवाई हमलों में, बम हमले में, वो भी दिखने लगे मरे हुए लोग। 9 अगस्त 1945 के दिन, जिस समय माई और माँ अपने ध्वस्त शहर को देख रही थी, ध्वस्त यानी कि जो उनका शहर बिखर गया था, बर्बाद हो गया, तो उस शहर को देख रही थी, उसी वक्त जापान के एक अन्य शहर नागासाकी पर भी एटम बम गिराया गया। तभी जो है नागासाकी नाम के शहर पर भी बम गिरा दिया गया। वहाँ भी हिरोशिमा की तरह हजारों की संख्या में लोग मरे, तो उस बम से भी वहाँ भी जो है हिरोशिमा, जैसे हिरोशिमा में बहुत से लोग मर गए थे, वैसे ही बहुत सारे लोग मरे। उनका सारा घर बार तबाह हो गया, यानी कि सब कुछ, घर वगैरह सब कुछ जल के राख हो गया। मरने वालों में केवल जापानी ही नहीं थे, इसमें अन्य देशों कोरिया, चीन, रूस, इंडोनेशिया और अमेरिका के लोग भी थे। यानी कि मरने वालों में जो है सिर्फ जापान के लोग नहीं थे, बाकी देशों के लोग भी थे, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत सारे देशों के लोग जो है रहते थे। आगे कहता है कि एटम बम जैसा प्रलयंकारी विस्फोटक दुनिया में पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी कि जो एटम बम था, इससे जैसा विस्फोटक बम पहले कभी नहीं इस्तेमाल किया गया। इससे क्या होता है कि हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। इसकी तबाही की क्षमता 1000 साधारण बमों के एक साथ फटने से भी अधिक थी, यानी कि जो बम था इसकी तबाही जो थी, जो एटम बम डाला गया था, इसका क्या होता है कि एक साथ 1000 बम फट जाए तो जितना नुकसान होता है उतना एक बम से होता है। इससे निकलने वाली विशेष रेडियोधर्मी किरणें, यानी कि इससे जो किरणें निकलती हैं, लेजर लाइट निकलती है, सालों तक लोगों की बीमारी और मौत का कारण बनी रहती है। इन लाइट से, इस लेजर किरणों से, रेडियोधर्मी किरणों से जो है वहाँ का जो मौसम था, वातावरण था, वहाँ का जो हिरोशिमा का, बहुत ही खराब हो गया था। और सालों तक इसका प्रभाव क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा बीमारी बनी रहती है और लोग जो मरते रहते हैं। हर एक साल 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा के लोग एटम बम से मरने वालों के नामों की कागज की लालटेन पर लिखते हैं और इस लालटेनों को जलाकर हिरोशिमा में बहने वाली 7 नदियों में छोड़ा जाता है। यानी कि वहाँ के लोग जो है हर साल 6 अगस्त के दिन जो है जिसके जो परिवार जन मर गए थे एटम बम के हमले में, उसका नाम लिखते, कागज की नाव बनाते हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, और उन नाव को जो है हिरोशिमा में जो नदियाँ बहती है उसमें छोड़ देते हैं। धीरे धीरे ये नदियाँ अपने साथ मरने वालों की याद में बनी लालटेन को समुद्र में लेकर विलीन हो जाती हैं, यानी कि जो समुद्र में मिल जाती है जो लालटेन है, और ये जो लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो इसमें बताया गया है कि भाई हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। जो परमाणु बम है ये बहुत ही खतरनाक है, ये इसका प्रयोग हमें लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए, ना कि लोगों को मारने के लिए करना चाहिए। थैंक यू।